हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे 10th का आईसीएसई बोर्ड का बायो का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन ए सेल लीडिंग टू इट्स ग्रोथ एंड डिवीज़न। ठीक है, मीन्स जो इवेंट्स जिनसे किसी सेल की डिवीज़न होनी स्टार्ट हो या जिसमें सेल की ग्रोथ हो, उस पूरी सीरीज़ की इवेंट्स को हम सेल साइकिल कहेंगे। ठीक है, सेल साइकिल के दो स्टेज होते हैं मेन। एक होता है इंटरफेस, दूसरा होता है एम फेस। इंटरफेस, पहले हम इंटरफेस के बारे में रीड करते हैं। इंटरफेस कौन सा फेस होता है? इसे हम रेस्टिंग फेस भी कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट फेस होता है सेल साइकिल का। जैसे हमने यहाँ रीड किया, सेल साइकिल के दो फेस हैं। इसमें इन दोनों फेजेस पे जितना टाइम लगता है उसका 90% टाइम इस इंटरफेस पे लगता है, 90%। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा आगे डिवीज़न के लिए। और इंटरफेस के भी आगे 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, पहला स्टेज है G1, फिर S फेस, देन G2। अब G1 फेस के बारे में रीड करें। G1 कौन सा फेस है? इसे हम ग्रोथ फेस भी कहते हैं, फर्स्ट गैप फेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सेल ग्रो करेगा और प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसाइज होगी। ठीक है, G1 पे ग्रोथ होगी सेल की, उसकी साइज की। ठीक है, आगे एस फेज। एस फेज को कहते हैं हम सिंथेसिस फेज। इसमें क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, अपने आप की कॉपी करेगा। जैसे 1 से वो 2 बन जाएंगे। ठीक है, मीन्स डीएनए हो जाएगा डबल, बट इसमें क्रोमोसोम के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रोमोसोम जितना है वो उतने ही रहेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डीएनए डबल हो जाएगा। अब लास्ट स्टेज है इंटरफेस का, थर्ड एंड लास्ट स्टेज G2 फेस। इसे हम सेकंड गैप फेस भी कहते हैं। इसमें क्या करेगा, इसमें सेल प्रिपेयर करेगा आगे डिवीज़न के लिए, क्योंकि इसके बाद ये लास्ट स्टेज है इंटरफेस का, इसके बाद इसने एम फेस में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रिपेयर करेगा सेल डिवीज़न के लिए। और इसे इतना पता है भी आगे डिवीज़न के लिए उसे एनर्जी चाहिए होगी, पावर चाहिए होगी। तो इसके लिए ये पहले ही रेडी होता है, एनर्जी स्टोर करनी स्टार्ट कर देता है अपने अंदर ATP की फॉर्म में। ठीक है, इसलिए याद रखना है G2 फेस में क्या होगा, पहले तो वो सेल प्रिपेयर होगा अपने आप को डिवीज़न करने के लिए, दूसरा इसमें एनर्जी स्टोर करनी स्टार्ट कर देगा वो ATP की फॉर्म में। ठीक है, अब है एम फेस। एम फेस क्या होता है? सेल डिवीज़न फेस। इसमें होता है एक्टिव सेल की डिवीज़न होनी स्टार्ट होगी, जो एक्टिव होंगे सेल्स। इसमें क्या होगा, एक पेरेंट है, वो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एम फेस में डिविजन्स 2 टाइप की होंगी, एक माइटोसिस एंड मायोसिस। ठीक है, पहले हम माइटोसिस को रीड करें। माइटोसिस क्या होता है, जिसमें सोमैटिक सेल की डिवीज़न होती है, या जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं 2 आइडेंटिकली, बिल्कुल सेम एक जैसे। ठीक है, सोमैटिक सेल्स को हम बॉडी सेल्स भी कह सकते हैं, मीन्स बॉडी सेल्स जो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसे माइटोसिस कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बॉडी की ग्रोथ में होता है इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी। जैसे हमने अमीबा का रीड किया होगा, अमीबा रिप्रोडक्शन करके 2 अपने जैसे सेम अमीबा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसमें कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसमें भी ये माइटोसिस प्रोसीजर यूज होता है। दूसरा है, ये ओल्ड सेल को रिप्लेस करता है। जो ब्रोकन टिश्यूज़ हैं, जो टिश्यू खराब हो चुके होंगे, उनकी रिपेयर का काम भी ये माइटोसिस प्रोसीजर से होता है। ठीक है, और माइटोसिस जो होती है इसको हम इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। ठीक है, हम क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो नंबर उनका सेम रहता है। जैसे हम मान लें भी पेरेंट्स के पास 46 क्रोमोसोम है, तो इसने 2 डॉटर सेल्स बनाने हैं, तो डॉटर सेल्स के पास भी 46 एंड 46 क्रोमोसोम ही होंगे। इनके नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जितने पेरेंट के हैं क्रोमोसोम उतने ही डॉटर सेल्स के हैं। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एज पेरेंट्स। आगे माइटोसिस जो है फेस, उसके 2 फेसेस हैं, एक है कैरियोकिनेसिस फेस, एक साइटोकिनेसिस फेस। इसमें क्या होता है, इसमें डिवीज़न होती है न्यूक्लियस की, बट इसमें क्या होता है, डिवीज़न होती है सेल बॉडी की। ठीक है, न्यूक्लियस पता है ना, वो बिल्कुल अंदर, बट सेल बॉडी का होता है ये जो सारा पार्ट। ठीक है, अब इसमें स्टेजेस क्या होते हैं माइटोसिस के? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। ठीक है, अब हम इन 4 स्टेजेस के बारे में रीड करेंगे। प्रोफेस को पहले, प्रोफेस क्या होता है, जिसमें क्रोमोसोम थोड़ा कंडेंस होकर शॉर्ट हो जाएगा और थिक बनने लगेगा। जैसे पहले ये ऐसे थ्रेड लाइक होगा, ठीक है, बाद में ये एक साथ कंबाइन होकर शॉर्ट हो जाएगा, बट थोड़ा सा कंडेंस होने लगेगा, थिक होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है प्रोफेस। और क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी ताकि जो क्रोमोसोम मूव कर सके, उसके लिए मूवमेंट के लिए वो डिसअपियर हो जाएगी मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें स्पाइंडल फाइबर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। स्पाइंडल फाइबर क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो क्रोमोसोम को हेल्प करेंगे मूवमेंट में। जब सेल की डिवीज़न हो रही होगी
तो जो क्रोमोसोम है उनकी मूवमेंट स्पिंडल फाइबर की हेल्प से होगी, ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर होता है ये किससे बने होते हैं, ये एक प्रोटीन से बने होते हैं, उस प्रोटीन का नाम याद रखना है, ट्यूबुलिन, ठीक है। और ये स्पिंडल फाइबर है, ये उसके साथ क्रोमोसोम के साथ कैसे अटैच होते हैं, ये अटैच होते हैं क्रोमोसोम के सेंट्रोमेर पार्ट से, ठीक है। जैसे ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ये वाले पार्ट को हम सेंट्रोमेर कहते हैं, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फेस होता है मेटाफेस। मेटाफेस क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आके गैदर हो जाते हैं, जैसे समझ लो भी जैसे न्यूक्लियर सेल है, सेल का सेंटर पार्ट है, यहाँ पे सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक रो में आके एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर होगा वो सेंट्रोमेर से अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस हुआ था, ऊपर फॉर्म हो गया था, यहाँ पे वो अटैच हो जाएगा सेंट्रोमेर से मेटाफेस में, ठीक है। नेक्स्ट है एनाफेस। एनाफेस में क्या होगा, एनाफेस में सेंट्रोमेर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हमने अभी पढ़ा था ये क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रोमेर है, ठीक है। सेंट्रोमेर यहाँ पे क्या करेगा, अब इन दोनों साइड्स को फोर्स लगाएगा, एक साइड को इधर को खींचेगा और इस साइड को इस साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्प्लिट हो जाएगा बीच में से, दो अलग अलग क्रोमेटिड्स बन गए, ठीक है। ये एक क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड, एक इधर, ठीक है, 1 और 2 दो सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर मूव सिस्टर क्रोमेटिड टू ऑपोजिट पोल्स, ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट साइड खींचेंगे, यहाँ पे एनाफेज में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेंगे। आगे लास्ट फेज टेलोफेज। टेलोफेज क्या होता है, ये ऑपोजिट होता है, जो यहाँ पे हमने किया है प्रोफेज उसका ऑपोजिट होगा। यहाँ पे क्या था, क्रोमोसोम थिक हो गया था, यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम थिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हमने पढ़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी अगेन, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर स्पाइंडल फाइबर अपीयर हो गए थे, आए थे, फॉर्म हुए थे, तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाएंगे, ठीक है। ये रिवर्स ऑफ है और ये फाइनल स्टेज है, जैसे हमने पढ़ी थी ना, 4 हैं, 1 2 3 4, ये फाइनल स्टेज है, ठीक है। इसमें 2 आइडेंटिकल डॉटर्स प्रोड्यूस होंगी, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये सेल की डिवीजन हुई, यहाँ पे क्रोमोसोम की डिवीजन हुई 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में, ऐसे यहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा प्रोसीजर होना है, साइटोजेनेसिस मीन सेल की डिवीजन, उसके लिए प्रिपेयर होगा ये, ठीक है। अब इसके बाद है मायोसिस। मायोसिस प्रोसेस क्या है, इसमें ये होता है सेल की डिवीज़न, ठीक है, जो होती है सेक्स सेल्स में, जैसे पीछे पढ़ा था वो कौन से थे, बॉडी सेल्स में मायोसिस, ठीक है, बॉडी सेल्स में हो रही थी, जो सोमैटिक सेल्स में, बट जो मायोसिस होती है ये सेक्स सेल्स में होती है या रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ठीक है। इन्हें जर्म सेल्स भी कहते हैं। ये क्यों होती है डिवीज़न, ये डिवीज़न होती है ताकि स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस हो सकें, इन स्पर्म्स और एग्स के प्रोडक्शन के लिए मायोसिस होती है। इसे हम रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। रिडक्शन डिवीज़न क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे मदर के पास 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो यहाँ पे डॉटर्स कितनी बनती हैं, यहाँ पे 4 बनती हैं, उधर 2 बनती थी, यहाँ पे 4 डॉटर्स बनेगी, तो 4 डॉटर्स यहाँ पे बनी। तो जैसे मदर के पास 46 हैं, पेरेंट के पास 46 क्रोमोसोम है, बट डॉटर्स के पास 46 नहीं जाएंगे, जैसे पीछे बन रहे थे, यहाँ पे 23 है, 23 एंड 23 एंड 23, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम जा रहे हैं। जैसे अब पेरेंट के पास 46 थे, पर डॉटर के पास कितने हो गए, उनका पेरेंट का हाफ रह गए, रिड्यूस हो गए क्रोमोसोम, ठीक है, इसलिए हम इसे रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं, ठीक है। और उसमें जो माइटोसिस था उसमें डाइप्लॉइड बन रहे थे, ठीक है, सेल्स, यहाँ पे कौन से बनेंगे हैप्लॉइड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो हाफ रह गए वो पेरेंट का क्रोमोसोम, ठीक है। मायोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन रखता है, प्रोड्यूस करता है गैमेट्स को, अब ये स्पर्म्स और एग्स, और जेनेटिक वेरिएशन करेगा। जेनेटिक वेरिएशन मीन्स जैसे पेरेंट्स सेम पेरेंट होने के बाद भी सिबलिंग्स के फेस आपस में जो नहीं मिलते हैं, ठीक है, उनमें वेरिएशन होगी फेसेस में, वो सारे मायोसिस प्रोसेस के अंडर होता है। मायोसिस में हम पहले इसकी डिफरेंस रीड कर ले, माइटोसिस एंड मायोसिस की। ये होता है सिर्फ सोमैटिक सेल्स में, सोमैटिक सेल्स मीन्स बॉडी सेल्स में, और ये जो होती है मायोसिस ये जर्म सेल्स में मीन्स सेक्स सेल्स में। इसमें डिविजन्स कितनी होती हैं, 1, इसमें डिविजन्स होती हैं 2। जैसे यहाँ पे एक पेरेंट था, पेरेंट ने डिवीज़न की कितने, 2 डॉटर सेल्स बनाई, ये कितनी बार डिवाइड हुआ है, सिर्फ एक बार, ये नंबर ऑफ डिवीज़न एक बार, बट यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीज़न 2 होंगी। कैसे, यहाँ पे पेरेंट ने डिवीज़न की पहली एक डिवीज़न, फिर ये आगे और डिवीज़न होगी, कितनी डिवीज़न होगी, फिर ये 2 बार हुई है, पहले यहाँ पे फर्स्ट, फिर यहाँ पे आगे 2, ठीक है, 1 और 2, इसलिए नंबर ऑफ डिवीज़न 2 होगी। यहाँ पे डॉटर सेल्स कितने बन रहे थे,
2। यहाँ पे डॉटर सेल्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, डॉटर सेल्स 4। यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं, सेम एज पेरेंट, जैसे पढ़ा था 46 to 46 एंड 46 पेरेंट के जैसे होते हैं, जितने पेरेंट के हैं उतने सेम रहते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स का हाफ रह जाते हैं, पेरेंट के पास 46 हैं तो डॉटर सेल्स के पास कितने रह गए, 23, बिल्कुल हाफ हो गए। ठीक है, ये होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे अमीबा पढ़ा था, अमीबा ने जब रिप्रोडक्शन करता है 2 अमीबा बनाता है, तो वो अमीबा भी बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं। बट जो जेनेटिकल यहाँ पे डिफरेंट होते हैं मायोसिस में, क्यों, क्योंकि जैसे पेरेंट्स का, जैसे सेम सिबलिंग्स के बट पेरेंट्स सेम है बट उनके फेस आपस में मिलते नहीं हैं। ठीक है, वो सारे इसी केस में आते हैं, मायोसिस एंड माइटोसिस। माइटोसिस को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी बॉडी में जैसे कहीं चोट वगैरह लग जाए तो वहाँ पे स्किन दोबारा बननी, ठीक है, वो सारा माइटोसिस होता है। हेयर और नेल की ग्रोथ वगैरह, वो भी सारा, हमारी बॉडी टॉल हो रही है, हमारी बोन के साइज़ बड़े होते हैं, बचपन से बड़े होते जाते हैं, तो भी वो माइटोसिस से। ठीक है, हमारे बॉडी में जो ब्लड का हर जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, वो 120 दिन बाद दोबारा, सिर्फ 120 दिन ही रहते हैं तो दोबारा बाद में बनते हैं। ठीक है, उनमें दोबारा फॉर्मेशन में, ब्लड की फॉर्मेशन में, रिप्लेस करने में ब्लड में माइटोसिस यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे इस सब प्रोसीजर को याद रखना है। और एक यहाँ पे हमने जो पढ़ा था टॉपिक, यहाँ पे सेल ग्रोथ का 3 फेज पढ़े थे, इंटरफेस के पढ़े थे G1 S फेस एंड G2। इन फेसेस के अलावा एक और फेस होता है G0 फेस। ठीक है, उसे हम रीड करते हैं। यहाँ पे सारे एक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनएक्टिव सेल्स होते हैं। इसको भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन बन भी सकता है। G0 स्टेज कौन सा होता है, यहाँ पे होता है इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज में यहाँ पे सेल काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे G1 स्टेज क्रॉस किया, कुछ सेल्स कहेंगे भी आगे उसने डिवीजन के लिए नहीं जाना है। ठीक है, तो वो वहीं से सीधा एग्जिट हो जाएंगे और G0 स्टेज में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे वो डिवीज़न नहीं करेंगे, मीन्स उन्होंने डिवीज़न नहीं करनी, डिवीज़न नहीं करेंगे, इसलिए वो नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे, G0 स्टेज में। अभी यहाँ पे डिवीज़न नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है अभी ये डेड हो चुके हैं। ठीक है, इनका जो प्रोसीजर है, जो इनका काम है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है इनकी, वो ये कंटिन्यू रखेंगे, अपना फंक्शन करते रहेंगे, बट ये रेस्टिंग फेज में रहेंगे, इनएक्टिव स्टेज में रहेंगे, G0 स्टेज में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल याद रख सकते हैं हम, जैसे हम हार्ट सेल्स वगैरह, हार्ट जब भी हमारा हार्ट डेवलप हो गया तो उसके जो मसल्स हैं वो ऑटोमेटिकली G0 स्टेज में रहेंगी। ठीक है, हार्ट की मसल सेल्स जो, वो ऑटोमेटिकली G0 स्टेज में रहेंगी हार्ट सेल्स के। और दूसरी एग्जांपल है जो नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स भी होते हैं हमेशा G0 फेज में। क्यों, जैसे हम कहीं भी किसी के चोट लगे स्पाइनल कॉर्ड पे या ब्रेन वगैरह पे, तो उसकी अगर इंजरी होगी तो उस इंजरी को हील करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, उसे हम सीरियस लेते हैं प्रॉब्लम को। क्यों, क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं नर्व सेल्स, उनमें वो ज़्यादातर G0 स्टेज में होते हैं और इनमें वो रिप्लेस नहीं कर पाते अपने डैमेज सेल्स को। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिवीज़न नहीं हो रही होती इनएक्टिव स्टेज में, G0 स्टेज में, और नर्व सेल्स होते हैं G0 स्टेज में, G0 स्टेज में, तो ये आगे डिवीज़न करेंगे नहीं, तो इनकी रिपेयरिंग का काम उतना ही डिले होगा। इसलिए ये स्पाइनल कॉर्ड की या ब्रेन की जो इंजरी होती है ज़्यादा सीरियस होती है, क्योंकि इसमें रिपेयरिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, क्योंकि सेल्स ईजिली रिपेयर नहीं करेंगे, ईजिली डेवलप अपने आप को डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये इतना सा चैप्टर था, थोड़ा सा रिवीजन के लिए।